स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर लेकर जाने वाली है। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हमें आत्म साक्षात्कार होने वाला है। शायद प्रभु से मिलन होने वाला है। अपने मन को बाहर से आने वाली आवाजों पर ले जाएं। नाद योग। अपने मन को बाहरी आवाजों पर केंद्रित करें और उन आवाजों से अटैच ना हो, उन आवाजों से इमोशनली जुड़े नहीं, उन साउंड को साक्षी भाव, दृष्टा भाव से सुने और पुनः अगली आवाज पर आ जाए। उन आवाजों के मधुर या कर्कश होने पर भी कोई विचार न करें, उन्हें सुने और जाने दे, विटनेस करते जाएं, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, कोई मनन नहीं उन आवाजों के प्रति। अब अपनी चेतना को बंद नेत्रों से इस कक्ष में, इस बास्केटबॉल स्टेडियम के परिसर में ले आए और बंद नेत्रों से यहां जो वस्तुएं, जो रंग, जो कलर हैं, उन पर अपना मन ले जाएं और उनके प्रति भी साक्षी भाव, दृष्टा भाव ही रखें। अब हम अपने शरीर की यात्रा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मन का रास्ता शरीर से होकर ही जाता है। अब मैं जिन अंगों का नाम लूं, उन अंग पर अपना मन लेकर जाएं और उन्हें रिलैक्स छोड़ना प्रारंभ करें। अपने मन को लाइए दाएं पैर के अंगूठे पर, राइट लेग के अंगूठे पर। दाएं पैर के अंगूठे को पूरी सजगता से अनुभव कीजिए। पूरी सजगता, पूरी अवेयरनेस दाएं पैर के अंगूठे पर। उसे ढीला, शिथिल और हल्का छोड़ते जाए। दाएं पैर के अंगूठे के पास की चारों उंगलियां, दाएं पैर का तलवा, दाईं एड़ी, दायां टखना फील कीजिए। एंकल जॉइंट को, दाईं पिंडली, दायां घुटना, दाईं जांघ और दायां कूल्हा। दायां पैर तलवे से लेकर कूल्हे तक, कूल्हे से लेकर तलवे तक पूरी तरह स्थिर जड़ हो चुका है, शिथिल और रिलैक्स हो चुका है, भारहीन हो चुका है। इतना शिथिल, इतना स्थिर कि हमें हमारे दाएं पैर के होने का, उसके अस्तित्व का कोई आभास ही नहीं। मानो हमारा दायां पैर हो ही नहीं, उसकी भौतिकता हमने समाप्त कर दी है। अपने मन को अब बाएं पैर पर लाएं, लेफ्ट लेग पर। बाएं पैर का अंगूठा, चारों उंगलियां, बाएं पैर का तलवा, बाईं एड़ी, बाएं टखना, बाएं घुटना। फील कीजिए बाएं घुटने को, लेफ्ट नी पर पूरी तरह फोकस कीजिए। बाईं जांघ और बायां कूल्हा। हमारा बायां पैर, लेफ्ट लेग भी राइट लेग की तरह तलवे से लेकर कूल्हे तक, कूल्हे से लेकर तलवे तक पूरी तरह शिथिल, स्थिर और भारहीन हो चुका है। दोनों पैरों के अस्तित्व का कोई आभास ही नहीं। भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर की यात्रा, अद्भुत अनुभव।
अनुभव कीजिए उसे। अंगूठे के पास की चारों उंगलियां, दाई हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, दाई कलाई, दाई कोहनी, दाई भुजा और दाया कंधा। रिलैक्स। अपनी चेतना को जागृत बनाए रखें। मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं। अपने मन को लेफ्ट हैंड पर, बाएं हाथ पर लाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, बाईं हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, बाई कलाई, बाई कोहनी, बाई भुजा और बाया कंधा। हमारे दोनों हाथ भी पूरी तरह शिथिल, स्थिर और भारहीन हो चुके हैं। मानो हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर हो ही नहीं। उनकी भौतिकता हम समाप्त कर चुके हैं। अपने मन को नाभि पर लाइए। नेवल रीजन, नाभि, नाभि के आसपास का समस्त भाग शिथिल होता हुआ। पेट, पेट के सारे आंतरिक अवयव शिथिल होते हुए। सीना, सीने पर अपना मन लाइए, शिथिल होता हुआ। अपने मन को पीछे कमर पर ले जाएं। कमर, पीठ, और अब गर्दन पर अपना मन लाएं, शिथिल होती हुई गर्दन। चेहरा, चेहरे के समस्त अंग शिथिल होते हुए। ललाट, फोरहेड शिथिल होता हुआ। सिर, सिर का चोटी वाला भाग शिथिल होता हुआ। पैरों के पंजों से लेकर सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेकर पैरों के पंजों तक पूरा शरीर जड़ा हो चुका है, स्थिर हो चुका है। शरीर की भौतिकता समाप्त हो चुकी है। हम भौतिक शरीर को छोड़कर आध्यात्मिक शरीर में, आत्मिक शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। मैं एक पवित्र आत्मा अपने शरीर को छोड़कर अब अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर लाएं और ठीक शरीर के सामने बैठकर ध्यान कर रहे अपने शरीर को निहारे। देखें मेरा शरीर किस तरह स्टैचू के समान जड़वत है। पीछे की ओर जाएं, पीछे की ओर से अपने शरीर को देखें। राइट साइड बुलाएं, दाईं ओर, दाईं ओर से अपने शरीर को देखें। लेफ्ट साइड आइए, बाईं ओर से अपने शरीर को देखिए। आकाश की ओर से, ऊपर की ओर से, नीचे धरती पर किसी स्टैचू के समान, किसी जड़ मूर्ति के समान स्थिर हो चुके शरीर को देखें। दसों दिशाओं से देखें, चारों ओर से अपने शरीर को देखें। देखें कितनी खूबसूरती से मैंने अपने शरीर को, अपने मन को नियंत्रण में ले लिया है। मैं एक पवित्र आत्मा, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने चित्त, अपने अहंकार की स्वामी। मैं एक पवित्र आत्मा, परम पिता परमेश्वर की दिव्य, ओजस्वी,
तेजस्वी संतान, हम जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आध्यात्मिक ऊंचाइयां, सब कुछ पाने में हम सक्षम हैं। अपने मन को पुनः, अपनी चेतना को शरीर के भीतर प्रवेश कराते हुए अब अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर ले आए, भ्रू मध्य पर, सेंटर ऑफ द फोरहेड पर, और पूरी चेतना आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। इस गहन ध्यान के दौरान यदि कोई विचार आता भी है तो उस विचार के प्रति साक्षी भाव रखें, दृष्टा भाव रखें। उस विचार से जुड़े नहीं, उसे इग्नोर करें, उसकी उपेक्षा करते हुए उसे जाने दें। उसी तरह जिस तरह नदी के किनारे खड़े होकर उसमें बहते जल को हम दूर से देख रहे हो, विचारों की श्रृंखला आएगी और जाते जाएगी। उस आए हुए विचार में से नए विचार उत्पन्न न करते हुए, उससे किसी प्रकार का जुड़ाव अनुभव न करते हुए पुनः पुनः अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर लाते जाएं। बारंबार प्रतिदिन अभ्यास करने से अभ्यास सधने लगता है, ध्यान सधने लगता है। लाइए अपनी चेतना को श्वसन पर, नासिका पर। हमारे श्वसन में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसी श्वसन पर पूरी तरह एकाग्र हो जाए। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाला हमारा श्वसन, जिस पर हम कदापि ध्यान नहीं देते हैं, इस समय अपनी संपूर्ण चेतना नासिका के अग्रभाग पर आते जाते श्वासों के प्रवाह पर लगा दे। धीमी गति से आती हुई श्वास और मंद गति से जाती हुई प्रश्वास। आती हुई श्वास के साथ शरीर के भीतर तक आए और बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ शरीर के बाहर जाए। मानो हम स्वयं श्वसन का रूप धरकर श्वसन के साथ आवागमन कर रहे हैं। देखिए किस तरह शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन हमारी नासिका के माध्यम से कंठ में, और कंठ के माध्यम से श्वास नलिका में, और श्वास नलिका के माध्यम से फेफड़ों में जाकर फेफड़ों में मिश्रित होकर रक्त के माध्यम से शरीर के रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। और उसके विपरीत क्रम में किस तरह दूषित वायु, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से श्वास नलिका में, और श्वास नलिका से कंठ में, और कंठ से नासिकाओं के माध्यम से निष्कासित हो रही है। पूरा ध्यान श्वसन पर, नासिका पर। हर आती हुई श्वास शरीर में असीम शक्ति, स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार करती हुई, और हर जाती हुई प्रश्वास शरीर के रोग विकार, मन की चिंताएं, निराशाएं, कुंठाएं, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोध, तनाव दूर लेकर जाती हुई। और इस तरह हर श्वसन के साथ हम और अधिक और अधिक और अधिक स्वस्थ होते हुए, ऊर्जावान होते हुए, अद्भुत अविस्मरणीय अनुभव। पंच तत्वों से बना हमारा यह भौतिक शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना शरीर मानो पूरी तरह धरती में समा चुका है। हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कर्ण, त्वचा, जिह्वा शांत
कर्मेंद्रिया शिथिल हो चुकी है। राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ मोह से दूर होकर हम एक निश्चल पवित्र और सरल आत्मा के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। हमारे शब्द अब मौन हो चुके हैं और आत्मा बातें कर रही है। मन अडिग, स्थिर और अविचल हो चुका है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, साधक अपनी ही अवस्था में अब स्थिर हो चुका है। स्वयं का स्वयं से परिचय होता हुआ आत्म साक्षात्कार होता हुआ मैं कौन हूं प्रश्न करें अपने आप से। मैं शरीर तो नहीं, मैं कौन हूं? इस संसार में मेरे आने का क्या प्रयोजन है? कितने जन्मों के पुण्य कर्मों के पश्चात परम पिता परमेश्वर ने हमें यह समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन और समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मानव बुद्धि प्रदान की है। मन ही मन प्रफुल्लित होइए, प्रसन्न होइए कि उस परम पिता परमेश्वर ने हमें मानव जीवन दिया है। शरीर विलुप्त हो चुका है, सिर्फ आत्मा ही बची है। हम और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। मन की तरंगे बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा और अब डेल्टा तरंगों के रूप में प्रवाहित होने लगी है। निर्विकार, निर्विचार, मौन ही मौन, पूर्ण मौन, पूर्ण निशब्दता। और अब इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अनुभव कीजिए। ध्यान के अगले पड़ाव में प्रवेश करते हुए आकाश से, ब्रह्मांड से एक दिव्य प्रकाश पुंज उतरता हुआ हमारे सहस्त्रार चक्र से, सिर की चोटी से शरीर के भीतर प्रवेश करता हुआ अनुभव कीजिए। एक दिव्य प्रकाश पुंज जो परम पिता परमेश्वर का एक अंश है, हमारे सहस्त्रार चक्र से हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करता हुआ और पूरे शरीर को प्रकाशित करता हुआ, मन को प्रकाशमान करता हुआ, मन का पूरा अंधकार, सारी वरीज, सारी चिंताएं, सारी चाहते, सारा अंधकार नष्ट करता हुआ हम एक प्रकाश पुंज के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में परम पिता परमेश्वर का स्मरण अपने आज्ञा चक्र पर करिए। अपने इष्ट की सौम्य मनोहारी छवि अपने आज्ञा चक्र पर लाते हुए और उनसे निकलते हुए प्रकाश के पुंज में अपने आप को परिवर्तित होता हुआ अनुभव कीजिए। आज के इस अविस्मरणीय दिन हमारा मिलन हमारे इष्ट से होता हुआ, परम पिता परमेश्वर से होता हुआ, हम स्वयं उस प्रकाश पुंज
मानो युग युगांतर तक हम इसी अवस्था में रहना चाहते हैं। अब अपनी संपूर्ण चेतना ध्यान के अंतिम पड़ाव में समेटते हुए आज्ञा चक्र पर ले आए। पुनः आज्ञा चक्र पर कुछ क्षण मैं मौन रहूंगा। घटते जाने दे जो घट रहा है, होते जाने दे जो हो रहा है। इस अवस्था से, ध्यान के सर्वोच्च क्षण से कैसे बाहर आए? बाहर आने का मन ही नहीं हो रहा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब इस अवस्था से बाहर आना हम प्रारंभ करेंगे। अपनी चेतना को, फिजिकल बॉडी को अनुभव करना प्रारंभ करें। जिस शरीर की भौतिकता हम समाप्त कर चुके थे, उसकी भौतिकता में पुनः आना प्रारंभ करें। अपने फिजिकल बॉडी के प्रति, अपने स्थूल शरीर के प्रति सजग होना प्रारंभ करें। अपने मन को शरीर के उस हिस्से पर लेकर जाएं जो धरती मां से स्पर्श हो रहा है। अपने कूल्हों पर, अपनी थाइस पर, अपने पैरों के उन हिस्सों पर अपने मन को लेकर जाएं जो धरती मां से स्पर्श हो रहा है। और शरीर की भौतिकता को लाना प्रारंभ करते हुए अब अपने शरीर में कुछ भार अनुभव करें। अपनी श्वासों के प्रति सजग हों और पुनः सूक्ष्म से स्थूल शरीर की ओर आते हुए अब फाइनली अपने मन को पुनः आज्ञा चक्र पर लाते हुए वहां अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, नेत्र बंद ही रखते हुए, दोनों हाथों की उंगलियों में हल्के हल्के कंपन करते हुए, धीमे धीमे उंगलियों में वाइब्रेशन करते हुए दोनों हाथ हृदय के पास प्रणाम मुद्रा में ले आए। दोनों हाथ हृदय के पास प्रणाम मुद्रा में अपने इष्ट के चरणों में संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के भाव के साथ 3 बार ओम नाद के माध्यम से वंदन करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। ओम नाद की अरबों खरबों तरंगों को अपने मन मस्तिष्क में अनुभव करिए। इसी अवस्था को बनाए रखिए। ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स ओम नाद की तरंगों से तरंगित होते हुए अपने इष्ट से, इष्ट के चरणों में शपथ लीजिए सदा प्रसन्न, शांत और संतुष्ट रहने का भाव अपने मन में लाते हुए अब दोनों हथेलियों के मध्य घर्षण करें। रब योर पॉम्स, दोनों हथेलियों के मध्य तेजी से घर्षण करें और घर्षण के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊर्जा को बंद पलकों पे रखिए। बंद पलकों पर अपनी हथेलियां रखिए। बाहरी प्रकाश को अंदर ना आने देते हुए अंदर ही अंदर आंखें खोलें, बंद करें, आंखें खोलें, बंद करें और अब अपनी गर्दन नीचे की ओर झुका लें। गर्दन नीचे की ओर झुकाएं और अब धीरे से नीचे ही चेहरा रखते हुए अपने नेत्र खोलें और कुछ क्षण शांत स्थिर अवस्था में बाहरी वातावरण से अभ्यस्त होना प्रारंभ करें।
बाहरी वातावरण से अभ्यस्त होते हुए अब गर्दन सीधी कर लें। बहुत ही सुंदर और सर्वोच्च स्थिति में आते हुए हमने ध्यान किया।